वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। ये हम लोगों का बिहार करंट अफेयर का सीरीज 2 भाग 2 है। भाग 2 पहला भाग जो है अपलोड किया जा चुका है और दूसरा भाग ये आपके सामने आज है। पहले भाग में हम लोगों ने बिहार बजट को देखा था 2021-22। आज हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, चूँकि ये 1 ईयर बैक होता है और वो करेंट होता है बजट। ओके, ये भी समझ लेंगे। और हाँ, आप लोग को पता ही होगा कि 64वीं का रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे लोग इसमें सफलता हासिल किए हैं। तो जिनको सफलता नहीं मिला है तो सफलता करने वालों को कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। ओके, केवल लक के भरोसे बैठिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए सारे चीज़ को 1 बाय 1 करते चलेंगे। जैसे कि बिहार बजट का एक अलग नोट्स बनावे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का अलग बनावे, लाइन बाय लाइन। मैं इस पर और भी वीडियो डालूंगा। पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद साथ ही साथ आपका परीक्षा मंथन का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। मैं 2 से लेके 1 पहले ही कर चुका था, लक्ष्य फर्स्ट, लक्ष्य 2 अभी कर रहा हूँ। लक्ष्य 1 का फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड किया जा चुका है। साथ ही प्लेटफॉर्म को भी अभी हम केबीसी नैनो, प्लेटफॉर्म और परीक्षा मंथन 3 को लेके चल रहे हैं। रेगुलर चलेंगे, करंट अफेयर के लिए काफ़ी होगा। साथ ही साथ आप लोग जो करते हैं उसे भी कीजिए। जैसे कि दैनिक जो डेली पेपर आती है, न्यूज़पेपर, उसे भी पढ़ें। करंट अफेयर एक वाइटल रोल निभाती है। साथ ही हम लोग हिस्ट्री को भी लेके चल रहे हैं। करंट अफेयर के बाद हिस्ट्री का ही मॉडर्न को लेके चल रहे हैं और साइंस को भी लेके चल रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट टू एंड वीडियो को देखने की कोशिश करें, भगा भगा कर नहीं देखें। मेरी ही वीडियो नहीं, किसी भी चैनल की वीडियो को आप देखें तो आरंभ से लेके अंत तक देखें। तो और हम जो भी नए हैं, मेरे छात्र छात्राएँ जो सफलता हासिल करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़े। यहाँ पे टोटल मटेरियल आपको मिलेगा। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये मत समझिएगा कि मैं स्टार्ट में बकवास करता हूँ या कुछ, क्योंकि इतना बोलना बनता है। और हाँ, आप लोग लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, उससे प्रोत्साहन मिलती है। लाइक ज़रूर करें। चलिए, आप ही लोग के लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को देखे जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये बैक से भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 2019-20 में जो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे, करेंट रेट पे जो था 6,11,800 करोड़ और 2011-12 के स्थिर मूल्य पे ये था, ओके, करोड़ था। वहीं 2019-20 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य 5,62,710 करोड़ था और 2011-12 में स्थिर मूल्य पर 3,77,276 करोड़ था। इसके आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे 50,735 रुपया और 2011-12 के स्थिर मूल्य पे 34,413। तो आपको वर्तमान मूल्य भी याद रखना है, 50,735 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, और स्थिर मूल्य पे 2011-12 में 34,413 था। ठीक है, यहाँ 2, 3, 4 क्वेश्चन है, टोटल डाटा वाला है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि की दरों में उतार चढ़ाव रहा, जो 17-18 में 4.8% थी, वही 16-17 में 14.3% थी। द्वितीय क्षेत्र के अंदर तेजी से वृद्धि दरों वाले क्षेत्र थे विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं तथा विनिर्माण कंस्ट्रक्शन। वर्ष 2019-20 में विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य
जन उपयोगी सेवाओं में वृद्धि दर 19-20 में याद रखेंगे 20.3% थी और विनिर्माण की 11.3% थी। हम इसे याद करेंगे डाटा को। तृतीय क्षेत्र में जो है 3 क्षेत्रों में 2018-19 और 19-20 दोनों वर्षों में 2 अंकों में वृद्धि दर दर्ज हुई है। ये क्षेत्र है पथ परिवहन संबंधी सेवाएं एवं लोक प्रशासन। नेक्स्ट देखते हैं 3 प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एकदम इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप देख लेंगे। मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, पूर्व ईयर्स के क्वेश्चन का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसे भी कराऊंगा। प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आई है। प्राथमिक जो है इसमें लगातार गिरावट आई जो कि 2013-14 के 23.4% से घटकर 19-20 में हो गया था 19.5 रह गया। ठीक है, तो आप देख सक रहे हैं कि अच्छा खासा गिरावट आई है। वहीं द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में मामूली बदलाव आया है जो कि 13-14 में था 19.3 और 19-20 में हो गया है 20.3, मामूली प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में के हिस्से में निसंदेह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में थी 57.3 जो कि अब बढ़कर 19-20 में हो गया है। तृतीयक में याद रखेंगे 60.2% हो गया। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद। 2017-18 के आंकड़े पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग से पता चलता है कि बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले हैं। जिले पटना 1,12,604 रुपया, बेगूसराय 45,540 और मुंगेर 37,385 है। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले में आते हैं किशनगंज 19,313, अररिया 18,981 और शिवहर 17,569। याद रखें किशनगंज, अररिया और शिवहर। बिहार में वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का कुल राजस्व 1,23,533 करोड़, ओके, और पूंजीगत व्यय है 20,080 करोड़ था। वित्त वर्ष 19-20 में राज्य सरकार के कुल व्यय में गत वर्ष के 1,43,613 करोड़ की अपेक्षा 7.1% की कमी आई, जिसका मुख्य कारण पूंजीगत व्यय में कमी है। अब बात करते हैं वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा 18.7% था। ओके, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का यह गिरावट कृषियोत्तर क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान घटने के बावजूद कृषि और सहवर्ती क्षेत्र श्रम शक्ति के पेशागत वितरण के लिहाज से केंद्र में बना हुआ है। वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र 74.6 लाख था, जिसका अर्थ 144% फसल संघनता है। बिहार में 2019-20 में 163.80 टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान था। याद रखेंगे पशुधन, ये एकदम पूछता है किसका प्रतिशत कितना योगदान रहा। जो कि 2019-20 में 45.47 लाख होता है। पशुओं का इलाज किया गया और 36.73 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 6.07% की औसत दर से बढ़कर 2015-16 को 82.88 टन से 2019-20 में 104.83 लाख टन हो गया और वर्ष 2019-20 में अंडों का कुल उत्पादन
274.08 करोड़ पहुंच गया। वर्ष 2018-19 में कुल संचित क्षेत्र 54.93 लाख है था। 7 निश्चय 2 सेकेंड फेज हर खेत को पानी के अनुसार राज्य सरकार की राज्य के हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। लघु जल संसाधन विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आहर पईन तालाब चेक डैम और उद्व सिंचाई की 1659 योजनाओं को हाथ में लिया है। जुलाई 2020 तक उनमें से 1093 योजनाओं को पूरी हो गई है और शेष 566 में काम प्रगति पर है, जिनके मार्च 2021 तक हो जाने की संभावना है, आशा है। बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2019-20 में 36.24 लाख टन थी। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैव उर्वरकों और खाद के अधिक उपयोग पर बल दे रही है। वर्ष 2019-20 में राज्य में 674.5 लाख क्विंटल ईख की पिराई हुई और 72.29 लाख क्विंटल चीनी की उत्पादन हुई। वर्ष 2019-20 में चीनी प्राप्ति का प्रतिशत 2018-19 के 10.37% से बढ़कर 10.72% हो गया। साथ ही बात करें चीनी मिलों में उप उत्पादों के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्योग विभाग के प्रयासों में सहयोग करते हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने वर्ष 2019-20 में 342.50 करोड़ के निवेश वाली 91 उत्पादक इकाइयों को आकर्षित किया है। अधिकांश निवेश अति लघु और लघु उद्यमों में आए और काफी बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद उद्योग विभाग ने भी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के जरिए रोजगार पैदा किए हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बिहार में निर्भरता जो है उसका अनुपात है 61.1 रेशियो जो है प्रतिशत के उच्च स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत के औसत 49.5% से 11.6% अंक है। वहीं शहरी बिहार में निर्भरता की अनुपात 52.8 है, जो संपूर्ण भारत के औसत में 40.5% यानी से 12.3% अंक अधिक था। इतना अंक अधिक था। और बात करें बिहार में उच्च प्रजनन दर के कारण बच्चों की बड़ी आबादी होने से इस श्रेणी की निर्भर आबादी बढ़ जाती है, जो उच्च निर्भरता अनुपात का कारण बनती है। अब यहाँ पे देखिए ये 61.1 है और संपूर्ण भारत का औसत प्रतिशत 49.5 है, तो 11.6 जो है इस दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, नहीं कि इतना प्रतिशत अंक अधिक है बिहार की ग्रामीण निर्भरता अनुपात। ओके, दोनों में चित्र कर लेंगे। वर्ष 2019-20 में 55.11 हजार निर्माण मजदूरों ने बिहार राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कार्यालय बोर्ड के पास अपना निबंधन कराया, जो गत वर्ष 69% अधिक है। वर्ष 2019-20 में कुल 672.8 हजार निर्माण श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 में लाभार्थियों की संख्या 2018-19 की अपेक्षा 686% अधिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, तो बिहार में कुल मिलाकर 58 राष्ट्रीय उच्च पथ है। याद रखेंगे 58 राष्ट्रीय उच्च पथ है। कितना है? 58। पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिनकी कुल लंबाई सितंबर 2020 में 5475 किलोमीटर है, 5475, जो 2005 से लगभग 1940 किलोमीटर अधिक है, बढ़ा है। पिछले 15 वर्षों में 30 और राष्ट्रीय उच्च पथ राज्य में जुड़े हैं।
एक लेन और मध्यवर्ती लेन वाले लगभग एक चौथाई राष्ट्रीय उच्च पथों को 2 या उससे अधिक लेन वाले पथों में बदल दिया गया है। वर्ष 2005 तक गंगा नदी पर सिर्फ 4 पुल थे। उसके बाद 12 अतिरिक्त पुल निर्मित हो चुके हैं या निर्माणाधीन है। साथ ही कोसी नदी पर भी पुल नेटवर्क का विस्तार हुआ है और हर 20 से 25 किलोमीटर पर पुल बन चुके हैं या निर्माणाधीन है। पुल नेटवर्क के विस्तार के जरिए गंडक, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक आदि अन्य प्रमुख नदियों पर भी पुल बने हैं। वर्ष 2014 से सितंबर 2020 तक रेलवे ने बिहार में 300 किलोमीटर नई लाइनें बनवाई है। 300 किलोमीटर रखेंगे। 191 किलोमीटर में रेल लाइनों का दोहरीकरण, तिहरीकरण, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन किया। 304 किलोमीटर में लाइनों के गेज बदले गए। 1687 किलोमीटर में लाइनों का विद्युतीकरण हुआ और 244 रेल ऊपरी पुल, भूमिगत पुल बनाए गए। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। खपत 2012-13 के 145 किलोवाट पावर से बढ़कर 19-20 में 332 किलोवाट हो गया है। खपत आवर हो गई है, जो 7 वर्षों में 129% की वृद्धि दर्शाती है। याद रखेंगे, ये भी रखेंगे याद। कितना वृद्धि हुआ? 332, इसमें माइनस करेंगे तो 129% की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2018 याद रखें 332 कुल खपत और कितनी की वृद्धि, तो वो 129%। वर्ष 2018-19 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 4767 मेगावाट थी, जो 27.4% बढ़कर 2019-20 में 6073 मेगावाट हो गई है। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 2022-23 तक विभिन्न स्रोतों से 4516 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना राज्य सरकार पहले ही बना चुकी है। अब बात करेंगे बिहार जीविका मिशन, जिसे जीविका बोलते हैं। राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है। अभी तक गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या 2015-16 में 4,70,000 की जगह 10,17,000 है। इन स्वयं सहायता समूहों को 2019-20 में 13,14,000 करोड़ का ऋण दिया गया है, जो रकम 15-16 में 1,30,000 करोड़ थी। बिहार में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है। जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या 2015-16 में 135.3 लाख थी, जो 19-20 में 169.8 लाख हो गई है। वर्ष 2015-16 में कुल 668.2 लाख प्रति व्यक्ति दिवस रोजगार सृजन हुआ था, जो 19-20 में 1418.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया। धनराशि का उपयोग भी 2016 में 81.2% था, जो 2019-20 में 100% से भी अधिक 102% हो गया। बिहार में शहरीकरण का दर भारतीय स्तर की तुलना में कम मात्र 11.3% है, लेकिन हाल में 8 नए नगर परिषदों के साथ 8 नए बने हैं नगर परिषद, याद रखेंगे, के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना की गई है। इसके अलावा 32 पुराने अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को नगर परिषदों में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है। याद रखेंगे, 8 नए नगर परिषद बने हैं और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है। साथ ही 12 नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी किया है। इससे शहरीकरण दर 11.3% से बढ़कर 15.2 हो गया है। शहरीकरण का जो दर है। नेक्स्ट बात, इस पूरे को कवर हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह वीडियो बड़ा हो रहा है, डोंट वरी। पूरे को शुरू से लास्ट तक देखें, डाटा वाइज देखें, वीडियो को रोक के देखें, पॉज करके देखें। वर्ष 2018 में 2.71 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ था, जिनकी संख्या 2019 में 4.9 लाख हो गया, जो 2020 में सितंबर तक
4,04,000 हो गई। अभी तक सभी 142 शहरी केंद्रों और कुल 3367 में सभी 3367 वार्ड में खुले में शौच से मुक्त हो गया है, ODF हो गया है। मैंने पहले ही बता चुका है, उसकी घोषित हो चुकी है। कुल 13,365.77 करोड़ व्यय वाली याद रखेंगे, पटना की कुल बजट कितना है? 13,365.77 करोड़ व्यय वाली पटना मेट्रो रेल परियोजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति मिली थी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2019 में पटना मेट्रो निगम लिमिटेड PMRCL गठित और निबंधित किया गया। परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। विशेष प्रयोजन माध्यम SPV मॉडल में पटना मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन पर 13,412 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वर्ष 2019-20 में बैंकों की नई खुली 177 शाखा, याद रखेंगे, में से 40.1% ग्रामीण क्षेत्रों में खुली है। 2019-20 में महानगरीय, शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 13.6%, 22.6% और 23.6% था। पहला है महानगर का, उसके बाद अर्धशहरी का, इस तरह से शहरी का वो दिया गया प्रतिशत। राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपना विकास मूलक व्यय बढ़ाया है। पिछले 6 वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति विकास व्यय PCDE 17.9 की दर से वृद्धि होती रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.6% ही है। इस अवधि में शिक्षा और लोक स्वास्थ्य पर प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। राज्य में शिक्षा पर व्यय की वृद्धि दर 17.3% थी, जबकि स्वास्थ्य पर व्यय की वार्षिक दर 21.4% रही। अब बात करें वर्ष 2001 में बिहार में कुल प्रजनन दर TFR 4.4 जन्म प्रति महिला थी, जो 2011 में घटकर 3.6 और प्रति दर्श निबंधन प्रणाली SRS के आंकड़ों के अनुसार 2016 में भी घटकर 3.3 रह गई। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006 से 10 के बीच जो है 65.8 से 2014-18 में 69.1 वर्ष हो गई। वर्ष 2014-18 में भारत की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 0.3 वर्ष अधिक 69, माने जिन आशा कब तक जिएंगे लोग, समझ जाइएगा संभावना, तो वो कितनी हो गई? 69.4 वर्ष, 73 वर्ष तक लोग जिएंगे। मध्याह्न भोजन योजना जिसे MDMS के तहत 20 मार्च 2020 के बाद से महामारी की पूरी अवधि में पके मध्यम भोजन की जगह खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय स्तर पर 1.26 करोड़ लाभार्थी के बीच 1,46,725.8 टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया। योजना अभी भी जारी है। 0 से 8 वर्ष आयु समूह में बाल लिंग अनुपात जो है 2001 में था 883 से बढ़कर 897 हो गया। 0 से 18 वर्ष आयु समूह के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति लिंग अनुपात क्रमशः 899 और 929 थे। बिहार में किशोर वय आबादी 2.34 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 22.5% है थी। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लड़कियों के बाल विवाह का प्रतिशत घटा है। 2015 से 19 वर्ष उम्र समूह में विवाह का प्रतिशत 2019-20 में राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 4 15-16 के 12.2% से 1.2% अंक घटकर 11.0% रह गया। आंकड़ों में यह गिरावट शहरी क्षेत्रों में 0.9% अंक की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2% अंक में अधिक थी। पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए
15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, कलरव 17 जनवरी 2021 को 15-17 का आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट 85 लाख रुपया था। लॉकडाउन के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे बिहार के लोगों को कोरोना सहायता के रूप में प्रति राशन कार्ड धारी को 1000 रुपया की सहायता उपलब्ध कराई गई, जिस पर कुल 1624.39 करोड़ का व्यय हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीब, गरीबहीन, विपदाग्रस्त और राज्यों के शहरी क्षेत्रों में फंसे अन्य जरूरतमंद लोगों को भोजन और आश्रय देने के लिए 27 मार्च 2020 से आपदा राहत केंद्र खोला गए। साथ ही प्रखंड क्वारंटाइन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का सख्ती से पालन किया गया, जो 15 जून 2020 तक चालू रहे और उनमें लगभग 15 लाख लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन में रखा जाए। ये आपका पार्ट 2 था, भाग 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जो भी मेरे छात्र छात्राएं हैं या जो भी नए स्टूडेंट हैं अपने लाइफ को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करें, जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।